ये आवाज क्या है? शहंशाह, वो लगता है अच्छे दिन अब गए। अब शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है, वहां देखिए। चलिए खान बाबा। जी शहंशाह। मेवाड़ी फौज ने कहीं तोपों के साथ हमला तो नहीं बोल दिया किले पे? और यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हुजूर, मेवाड़ की पूरी फौज हमारे तरफ बढ़ रही है। क्या? रोको उसे। रुक जाओ। हाजी खान जी, यही वो मुगल है जिन्होंने आप सबकी स्वतंत्रता छीनी है। ये आपके दोषी है, दंड भी आप ही लोग दीजिए इन्हें। जिंदाबाद करना है तो कुंवर प्रताप का कीजिए, क्योंकि इन्होंने आप सबको आजाद करवाया है। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये राजकोष है ना अलवर का? लाओ इसकी चाबी। कौन होते हो तुम चाबी मांगने वाले? हम नहीं देंगे तुम्हें चाबी। यही सबसे बुरी आदत है तुम्हारे शहंशाह की, सदा दूसरों की संपत्ति को स्वयं की बताने लगता है। तुम सैनिक हो, तुम्हें उसकी आदत से बचना चाहिए। चाबी दो। नहीं। प्रताप सिंह नाम है हमारा, मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी के पुत्र, मेवाड़ के राजकुमार और मेवाड़ की सेना के मुख्य सेनापति। भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। आदर्शहीन और बिगड़े हुए शहंशाह के लिए मरना उचित लगता है आपको?
तो बोल दीजिए अपने सैनिकों से कि चुपचाप हथियार डालकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। सभी को युद्धबंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। हाजी खान जी, जैसे आप अलवर पर पहले न्यायपूर्ण राज कर रहे थे, वैसे ही फिर से पूरे सम्मान के साथ राज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और राणा उदय सिंह जी ने अपना वादा निभाया। इसके लिए जिंदगी भर मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। पधारिए हाजी खान जी। कुंवर प्रताप, अब इसके पश्चात कहां? दाजीराज ने अजमेर विजय के लिए योजना बनाई है, वही होगा हमारा अगला लक्ष्य। हमारे गुप्तचरों के अनुसार अकबर ने अजमेर किले की सुदृढ़ रूप से किलेबंदी करवा रखी है, क्योंकि संभवतः वो भी जानता है कि अजमेर किले पर अपना अधिकार हमारे लिए और मुगलों के लिए, दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर हमारे सैनिक लड़ने के लिए दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से भीषण रक्तपात होगा। हमारे सैनिकों पर पहले से तैनात मुगल सैनिक अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्राणघाती आक्रमण करेंगे। हम तो समझे नहीं इनको। आप कहना क्या चाहते हैं? हम क्या अजमेर के दुर्ग पर आक्रमण ही ना करें? बिल्कुल आक्रमण करेंगे कुंवर प्रताप, निश्चित रूप से आक्रमण करेंगे, किंतु आक्रमण करने से पहले आप उनके समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। क्या? होशियार, खबरदार, निगाहे निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 शहंशाह जलालुद्दीन। पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमारे लखते जिगर को सही सलामत फतेह आप करके हमें लौटा दिया है। कुंवर प्रताप किले के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे। जैसे ही आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, सारे सैनिक आपको घेर लेंगे। तब आप उनसे कहेंगे कुंवर प्रताप कि आप दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के समक्ष, जिसे अकबर ने दुर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ये सुनते ही उन सब में तीखा वाद विवाद शुरू हो जाएगा। उस समय आप शांत और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुपचाप वहां पर खड़े रहेंगे। अंत में मुगल सैनिक आपको निशस्त्र
दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप उस सुरक्षा अधिकारी के पास दुर्ग के दरबार में पहुंच जाएंगे। हम आपको दो विकल्प देते हैं। एक, हमें बंदी बनाकर बंदी गृह में डालकर सब के सब मारे जाए, और दो, हमारे सामने आत्मसमर्पण कर सब के सब जीवित रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हौसला तो देखो इस बेवकूफ लड़के का। हमारे ही सिपाहियों के बीच घिरा हुआ है और हम ही से अपने हथियार डालने के लिए बोल रहा है। जितना आप समझ रहे हैं उतने मूर्ख नहीं हम। प्रताप सिंह नाम है हमारा। हमारे सैनिकों द्वारा ये दुर्ग घेरा जा चुका। जहां देखेंगे वहां राजपूत सैनिक ही दिखेंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन सब का श्रेय जाता है आपके उस शहंशाह का, जिससे लड़ने के लिए राजपुताने की सभी रियासतों ने हमारे साथ हाथ मिलाया। यदि विश्वास नहीं होता तो लीजिए अपना अश्व और कराइए निरीक्षण। एक विशाल सेना के साथ हमारे दाजीराज राणा उदय सिंह जी आगरा लौट रहे उस मुगल के पीछे गए। तुम झूठ बोल रहे हो। 2 सहस्त्र और 20, यही तुम्हारे सैनिकों की संख्या है ना इस दुर्ग में? हाँ। क्या हम आप लोगों को इतने मूर्ख दिखते हैं जो अकारण ही आत्मसमर्पण कर आत्महत्या के लिए निशस्त्र आप लोगों के सामने खड़े हो जाए? इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बस 2 विकल्प बचे। या तो आप लोग हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, या फिर सेना सहित मरने के लिए तैयार हो जाए। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया। मेवाड़ ने अलवर किले पर कब्जा कर लिया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये बेहद जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। या अल्लाह, शुक्र है मालिक। जितनी आवाज को दबा सकता है उतनी दबा कर बता। बहुत बुरी खबर है हुजूर, प्रताप और सैनिकों ने इन तमाम किलों पर फिर से कब्जा कर लिया। सारे किले छीन लिए उस प्रताप ने हमसे। आपने अपनी शमशीर के जोर पर अलवर का किला सर कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह, आपकी सूझबूझ और आपकी कुव्वत की तारीफ के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़ी अम्मी, इन किलों के फहरिस्त में आप अजमेर के किले का जिक्र करना तो भूल ही गई। अजमेर के किले को फतेह करने में तो हमने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी तमाम राजपुताने में मुगलिया सल्तनत, और हमारे फौज का खौफ हमने इस कदर पैदा कर दिया है कि अब राजपुताने की कोई भी रियासत हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत तक नहीं करेगी। चुपचाप हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बच पाएगा। इसका मतलब है इतनी मुश्किल से राजपुताने पर जो हमने मुगल का खौफ पैदा किया था सब मिट्टी में मिल गया। जलाल, आपसे कितनी ही सारी बातें करनी हैं, सुननी है, मगर फिलहाल आप थके हुए होंगे। हमारी गुजारिश है कि आप थोड़ा आराम कर लें। आपसे कुछ खास गुफ्तगू करनी है बैरम खान। आप ठहरिए। कौन सी बुरी खबर छुपा रहे हैं आप? बुरी खबर? जब जलाल इतने खुश है तो क्या बुरी खबर हो सकती है आपके पास छुपाने के लिए? बताइए बैरम खान, क्या बात है?
बेगम साहिबा, शहंशाह इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि उन्हें एक बुरी खबर का इल्म नहीं। किस खबर का इल्म नहीं है जलाल को? यही कि जो कुछ भी हमने जीता था सब कुछ गवा दिया। सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। और इतना सब कुछ जीतने के बाद हमारी बदनसीबी की शुरुआत हुई शहंशाह के एक खौफनाक मजाक से, जिसमें उन्होंने प्रताप की अम्मी जान जयवंता बाई के पास खून से सना हुआ एक कद्दू कुछ इस अंदाज में ढांक कर बतौर तोहफा भेज दिया कि वो नेक खातून उसे अपने बेटे का कटा हुआ सर समझकर बेहोश हो गई। या परवरदिगार, ये सब क्या? खैर, जो कुछ भी हुआ इसकी खबर तो हमें शहंशाह को देनी ही पड़ेगी। आखिर वो बादशाह है हिंदुस्तान के। मां मंगा, आपको एहसास भी है इस बात का कि अगर जलाल को इस सच्चाई का पता चला तो उन पर क्या असर होगा? वो उसी वक्त आपका सर कलम कर देंगे। हम शहंशाह को आपसे बेहतर जानते हैं मां मंगा, और हम ये भी जानते हैं कि ये बात छुपाकर हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हमें इस खतरे में शरीक होने का कोई शौक नहीं है बैरम खान। हम अभी के अभी जाकर सारी सच्चाई शहंशाह को बताएंगे। ठीक है, बता दीजिए, जाइए बता दीजिए, शौक से बताइए, लेकिन जाने से पहले ये बात जान लीजिए कि हमने जो कुछ भी किया है शहंशाह को बचाने के लिए किया। जलाल शहंशाह हिंद होने के साथ साथ एक निहायत ही गर्म मिजाज नौजवान है। जरा सी बात पे अपनी जान हथेली पे लेकर निकल पड़ते हैं। मौत का जरा सा भी खौफ नहीं है उनमें। प्रताप को मारने के लिए न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और हमने बमुश्किल उन्हें कितनी बार मौत के मुंह से निकाला है। चलो यहां से, अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। घेर लो इसे। अब हमसे नहीं होता, हम थक चुके हैं, नहीं होता अब हमसे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि जैसे ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा वो अपनी तलवार म्यान से खींचेंगे और निकल पड़ेंगे चित्तौड़ की ओर प्रताप को मारने के लिए। क्या आप ये चाहती हैं? क्या हम शहंशाह हिंद की जान इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जवाब दीजिए मां मंगा, क्या आप ये चाहती हैं? क्या हम शहंशाह हिंद की जान इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जवाब दीजिए मां मंगा। बहराम खान सही कह रहे हैं मां मंगा। बेहतरी इसी में है कि यह खबर इस वक्त जलाल को ना दी जाए। चाहे जो भी हो, हम जलाल की जान पे किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देंगे। मां मंगा, हम वादा करते हैं तुमसे, हम खुद सारी सच्चाई जलाल को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रताप से निपटने की मुकम्मल तैयारी तो कर लेने दीजिए। ऐसी तैयारी कि प्रताप हमारे हाथों से बच पाए। लेकिन तब तक हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर हो।